जय हिंद एवरीवन। तो आज बीएसपी एससीएल का करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का मैं लाइव टेस्ट आप लोग के सामने देने वाला हूं। देखिए, इससे पहले मैं 10 फुल टेस्ट ये जो दिख रहा है आपको, इसका 2 वीडियो करवाया था, 2 टेस्ट, लेकिन ये पुराना था। अभी न्यूली ही मतलब आज ही ऐड हुआ है ये 3 न्यू टेस्ट, और ये अलग अलग दिन पे आएगा। अभी सिर्फ एक ही का एक्सेस मिला है, एक ही का टेस्ट दे सकते हैं। तो इसी का टेस्ट देंगे, 3 न्यू फुल टेस्ट का। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है करंट अफेयर भी न्यू वाला मिलेगा आपको। इससे पहले वाला में करंट अफेयर पुराना था, 2024 से था। इसमें आपको न्यू करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। यही फ़ायदा है इसका करने का। और आप लोग देख सकते हैं कि 1-2 का एक्सेस तो मिला है, और ये तीसरा वाला कब आएगा? 17 को, 17 दिखा रहा, 17 जुलाई। तो चलिए, 17 जुलाई आने से पहले उम्मीद करेंगे कि दोनों को हम कंप्लीट करवा दें। टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं कर पाते हैं। और व्यूज़ को लेके भी बात है कि व्यूज़ जाता नहीं है तो डिमोटिवेट रहते हैं ऐसा वीडियो बनाने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, आप लोग भी सॉल्यूशन कीजिएगा। जहाँ पे मैथ आएगा वहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके फिर मैथ्स या रीजनिंग सॉल्व कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। पहला है क्या? सेलेक्ट द वर्ड अमॉन्ग द गिवन चॉइसेस दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड। अपोजिट इन मीनिंग कह रहा है। लेमेंट का क्या होगा? आप लोग टाइम लेके इसका आंसर कीजिए। लेमेंट का क्या होगा? लेमेंट का मतलब होता है रोना धोना, बिलाप करना, हाय हाय करना। इसका मतलब होता है लेमेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर आप कोई बिलाप कर रहा है, रो रहा है, धो रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा? खुशी मनाना। तो खुशी मनाने का इस सब में मीनिंग जो होगा वो होगा रिजॉइस। ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कैन यू हेल्प मी डैश द टेबल फॉर डिनर। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? कैन यू हेल्प मी सेट द टेबल फॉर डिनर। सेट हो जाएगा क्या आंसर? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सेट। ठीक है, सेट्स नहीं होगा, सीटिंग नहीं होगा। सेट तो पास्ट में चला गया, यहाँ पे सेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इलाइट। तो इसका इलाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि एक चुनिंदा समूह जो किसी समाज या समूह के बाकी हिस्सों की क्षमता या गुण के मामले में श्रेष्ठ है। कहने का मतलब कि बाकी लोग से जो ऊंचा सब चीज़ में रहता है उसको क्या कहते हैं? इलाइट। ठीक है, ऐसे इलाइट हम बोल रहे हैं, आदत हो गया बोलने का। इलीट, इसको इलीट पढ़ा जाता है। ठीक है, इलीट सही इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ हो गया इलीट। तो इसका क्या कह रहा है आपसे? अल्टरनेटिव ढूंढना है, उल्टा नहीं, मतलब समानार्थी बताना है आपको। तो इसका समानार्थी क्या होगा? फेबुलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फेबुलस होगा, कोई दिक्कत नहीं। फेबुलस मतलब भी क्या होता है? विशेष रूप से असाधारण। असाधारण मतलब साधारण नहीं है, असाधारण है, मतलब बाकी साधारण लोग से वो ऊपर है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट टर्म आइडेंटिफाइज डल, टेडियस एंड रेपिटिटियस। तो देखिए, ये जो मीनिंग देगा, ये मीनिंग आपको देगा मोनोटोनस। ठीक है, मोनोटोनस का मतलब ही होता है डल, टेडियस, रेपिटिटियस। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन अंडरलाइंड वर्ड। अच्छा, अंडरलाइन किया हुआ यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो कह रहा है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। इसमें से वर्ब एडजेक्टिव क्या है, नाउन है या एडवर्ब है, क्या है बताइए। तो देखिए, इन्हांस। इन्हांस मतलब क्या होता है? आप लोग कभी फ़ोटो एडिटिंग किए होंगे अपना इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए या कहीं पे भी पोस्ट करने के लिए, तो उसको क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं, मतलब पहले से ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो इन्हांस क्या हो जाता है? वर्ब हो जाएगा।
क्योंकि उसको आप इन्हांस कर रहे हैं मतलब कुछ अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, मतलब कि ये करने धरने वाला चीज में से है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, वर्ब। आइए आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डिफरेड। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? डिफरेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रोक देना, स्थगित करना, ठीक ना, बाद के समय के लिए बंद कर देना, मतलब अभी नहीं करेंगे, कुछ बाद में करेंगे, विराम करना, स्थगित करना, ये सब क्या है, डिफरेड का मतलब होता है। तो इसके अब समानार्थी बोला है, अल्टरनेटिव मतलब उसी तरीका का आपको वर्ड ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब भी वही होता है कि किसी भी चीज़ को लंबा खींच देना, बढ़ा, मतलब अभी नहीं करना है, उसको बाद में करना है, तो हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग्ड। समय तक या सामान्य से अधिक समय तक जारी रखना, उसको क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग्ड। आगे है, यहाँ पे आप लोग डालिए कौन सा प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द बर्गलरी डैश डिटेल, क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? बर्गलरी इनटू डिटेल होगा, क्या होगा, इनटू डिटेल, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे 8 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर, एरर किस में है वो आपको बताना है। द टीम हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड इट्स स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट लीडिंग टू अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी अमॉन्ग द मेंबर्स। तो यहाँ पे आप लोग को क्या दिक्कत लग रहा है बताइए, आप लोग कमेंट सोचिए, टाइम दिए आप लोग को भी सोच सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द टीम, टीम जो है ना, टीम को हम लोग सिंगल यूनिट के तरह से ट्रीट करते हैं। टीम को कैसा यूनिट करते हैं, सिंगल यूनिट, ना कि प्लूरल उसको काउंट करते हैं। तो टीम जो है सिंगुलर ट्रीट होता है, इसलिए टीम के आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैव प्लूरल के साथ आता है, इसलिए आप अगर ट्रीट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ये भी आएगा, हैज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा हैव के जगह पे। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यही लिखा हुआ है, द टीम हैव नॉट येट फाइनलाइज्ड इट, मतलब इसी में गलती है। तो हम लोग 4 नंबर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, व्हाट टर्म सिग्निफाइज फेमस और वेल नोन टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। ये तो नोटोरियस होता है, तो करवाए भी हैं पहले भी, जो पहले से जुड़े हैं याद किए होंगे। नोटोरियस का मतलब ही होता है कि बदमाश, कुख्यात, एकदम नामी छट्टल बदमाश होता है क्या, कुख्यात। तो यहाँ पे भी लिख रहा है कि एकदम बुरा क्वालिटी के लिए जो फेमस है उसको क्या कहेंगे, नोटोरियस कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पियस। देखिए इम्पियस का आपको कह रहा है कि एंटोनिम बताना है, मतलब उल्टा बताना। तो देखिए इम्पियस पहले होता क्या है वो समझिए। जैसे कि धार्मिक चीज़ है, तो धार्मिक चीज़ में आप क्या है, उसको उसमें आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उस चीज़ का, आप में उस चीज़ का लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, तो उसको कहेंगे इम्पियस, ठीक है। तो इसका उल्टा फिर अपोज एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेविरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब क्या होता है, रेविरेंट का मतलब होता है सम्मानपूर्ण, सम्मान करना, ठीक है। इम्पियस मतलब सम्मान नहीं करना धर्म के प्रति, और रेविरेंट मतलब होता है कि सम्मान करना। तो इस तरह से इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेविरेंट हो जाएगा। इम्पियस का अपोजिट रेविरेंट। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू रबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया। रबी सीजन मतलब ठंडा में लगेगा, मतलब अक्टूबर नवंबर में लगेगा, मार्च अप्रैल तक में कट जाएगा। कौन सा चीज़ लगता है इस समय बताइए।
धान तो राइस लिखा है, ये तो नहीं होगा। क्या होना चाहिए? बार्ली होगा। हिंदी में देखिए, रबी मौसम से संबंधित उत्तर भारत में कौन सा फसल है? जौ है। जौ कौन सा है? जौ। बाकी ये सब क्या है? खरीफ है। तीनों क्या है? खरीफ। चावल, ज्वार, मक्का सब खरीफ है। रबी जो है जौ है। ठीक है, आगे। आगे है, बैसाखी के महीने में असम में आने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो बैसाखी के समय अगर असम में तूफान आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बारडोसीला कहेंगे। क्या कहेंगे? बारडोईसीला। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंग्लिश देख लीजिए। वाट आर थंडर स्टॉर्म्स इन असम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाखी कॉल्ड? बारडोसीला कहेंगे इसको। ठीक है, आगे। Which amendment of the Constitution of India aimed at strengthening local government and ensuring a element of uniformity in their structure and functioning across the country? हिंदी में क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कार्यपाली में एकरूपता का तत्व सुनिश्चित करना है? तो आंसर होगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है यहाँ पे, 73वां और 74वां संशोधन। आगे है, 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, बोले ना आपको कि न्यू वाला जो है इसमें 25 से रिलेटेड करंट मिलेगा, आपको मिल रहा है। तो बताइए इसका आंसर। वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन 2025? क्या आंसर होगा इसका? नीस होगा आंसर। क्या होगा? नीस। हिंदी में देखिए नीस कैसा लिखा है, इस तरह से। तो 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नीस में। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी किसका पता है? सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। एज पर द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? सिक्किम। ठीक है, आगे। हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल? 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन जीता है पुरुष में कार्लोस अल्कराज। और आप लोग याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन जो है ये फ्रेंच वाला होता है, क्ले में होता है, मिट्टी। इसका पूछ लेगा कि कोर्ट कैसा रहता है फ्रेंच ओपन का, तो क्ले वाला होता है, मिट्टी वाला होता है। ठीक है, मिट्टी वाला कोर्ट बनता है। ठीक है, चलिए। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की? तो दूसरी बार मेजबानी की, हिंदी में पहले इंग्लिश में भी देखिए। इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम? 1982 होगा सही आंसर। दूसरा बार 1982 में हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहला बार भी हुआ था कभी ना कभी। तो पहला बार कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, और दूसरा बार 1982 में हुआ था। 2 डेट याद रखना आपको एशियन गेम्स से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। A judge of a high court is appointed by the president of India in consultation with? हिंदी में है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो परामर्श कौन देता है? तो ये देता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर। ये हो जाएगा सही आंसर। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ। याद रखिएगा, ये सब कंसल्टेशन मतलब सहयोग करता है, परामर्श करता है। कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो कॉफ़ी जो है प्लांट के किस भाग से पाया जाता है?
तो कॉफ़ी का सीड होता है, सीड से पाया जाता है कॉफ़ी सीड्स। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नृत्यांगना थी? तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताइए। भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या होगा? भरतनाट्यम। इंग्लिश में देखिए, तंजौर बाला सरस्वती वाज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, याद रखिएगा, ठीक है। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे, इन विच एंशियंट सिविलाइजेशन आर टू इंस्क्रिप्शंस ऑफ इम्पेरर अशोका फाउंड? किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? क्या आंसर होगा? बैराठ होगा। क्या होगा? बैराठ। क्या आंसर होगा? बैराठ, ठीक है। चलिए आगे। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन आफ्टर अजय नारायण झा रेजिग्नेशन? अजय नारायण झा रेजिग्नेशन के बाद 16वीं फाइनेंस कमीशन के पार्ट टाइम मेंबर कौन चुने गए हैं? हिंदी में पढ़ लीजिए। अजय नारायण झा के इस्तीफा के बाद 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा टी रविशंकर। टी रविशंकर। क्या हो जाएगा आंसर? टी रविशंकर, ठीक है। अफीम उत्पादन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रॉयल कमीशन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इंग्लिश में क्या कह रहा है? हु इज क्रेडिटेड with setting up a royal commission to study all aspects of opium production? तो आंसर होगा लॉर्ड एम्स्टर्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा है, एमहर्स्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। अफीम उत्पादन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए किस रॉयल कमीशन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? एमहर्स्ट को जाता है। आगे है, भारतीय ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? अखिल भारतीय, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोपोज्ड द ऑल इंडिया फेडरेशन? तो ये एक्ट आया था कब? 1935 में आया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1935। आगे, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने हु एमंग द फॉलोइंग मुगल प्रिंसेस एलाइड विथ मलिक अंबर एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर? हिंदी में, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ मिलकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। मलिक अंबर के साथ मिल गया और अपने पिता के से ही विद्रोह कर दिया। करने वाला कौन था? शाहजहां, ठीक है। चलिए आगे। आगे आईपीएल 2025 के फाइनल में उप विजेता कौन सी टीम थी? देखिए बात यह है कि हमको मतलब आय से थोड़ा रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मोबाइल को दूर रख के ही रिकॉर्ड करते हैं। तो दूर से देखते हैं तो थोड़ा उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पास से पढ़ेंगे तो आँख में जोर पड़ता है, दिक्कत हो जाता है फिर। तो आईपीएल 2025 के फाइनल में उप विजेता कौन सी टीम थी? तो बताइए क्या होगा सही आंसर। पहले जीता कौन, पता तो होना चाहिए आप लोग को। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीता। किसको हराकर? पंजाब किंग्स को हराकर। तो आंसर हो जाएगा पंजाब किंग्स। चलिए आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल?
तो आइए बच्चा वाला पूछ लिया है, हिंदी में है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 12 से 35। आगे, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो पुरुष हॉकी जो है ये 1975 में जीता था। हिंदी है, इंग्लिश में पढ़िए। इन विच ईयर डिड इंडिया विंस द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? 1975। आगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? 2025 का थीम क्या है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का? तो यह है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर हिंदी में क्या है? उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? अब बताइए, आप लोग तो फटाक से आंसर कर देंगे। चौरी चौरा घटना। चलिए आगे चलते हैं। अब है रीजनिंग। रीजनिंग पॉज कीजिए और बनाइए। हम बढ़ते चलते हैं आंसर कर करके, ठीक है। आंसर होगा 3। पॉज करके आप लोग बनाते चलिए। इसका आंसर होगा बी। पॉज करके बनाइए। इसका आंसर होगा पौधा। पॉज करके बनाइए। अच्छा, ये क्या है? निम्नलिखित 5 में से 4 किस? यहाँ रीजनिंग ही है, बनाइए आप लोग। अलग कौन है? ताजमहल, आगरा का किला, गोल गुम्बज, बुलंद दरवाजा। इसमें भी रीजनिंग है। क्या गलत? गोल गुम्बज हो जाएगा, थोड़ा सा ऑड, ठीक है। सब रीजनिंग है। चलिए बनाते चलिए आप लोग रोक कर। ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, इंग्लिश में देखिए ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। इसको बनाइएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसको बनाइएगा, आंसर आ जाएगा सी। पॉज करके बनाइए। मैथ का इंग्लिश में देख लिए आप लोग, हिंदी में देख लीजिए, ऐसा है। इसको बनाइएगा, 690 आएगा आंसर। इसका हिंदी में क्वेश्चन दिख गया, पॉज करके पढ़िए, बनाइए। इंग्लिश में देखिए, आंसर आएगा क्या? 30,400। इंग्लिश में देख लिए, हिंदी में देखिए, ऑप्शन आएगा सही पुत्र। आगे इसको बनाने पे आएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे, बीज गणित, गणित, शरीर रचना विज्ञान। तो आगे क्या आएगा? जीव विज्ञान आना चाहिए, तो बहुत ईजी है। इंग्लिश में भी है क्या? अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, एनाटॉमी, बायोलॉजी। चलिए आगे, इसको बनाइएगा, आंसर आएगा 34। इसको बनाइएगा, रोक कर आंसर आ जाएगा। कितना इजी है कि नहीं? FGHIJ। एफ से फिर लेके गया है FGHHIJ, JKL, LMN, इस तरह से लेके गया। ऑप्शन नंबर 2 आएगा सही। बनाइएगा रोक कर। इसको बनाइएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा सही। इसको बनाइए, ऑप्शन नंबर 2 आएगा सही। इसको बनाइए, ऑप्शन नंबर 1 आएगा सही। इसको बनाइए, ऑप्शन नंबर सी आएगा 204 रुपये। इंग्लिश में देख लीजिए, ये इंग्लिश में क्वेश्चन। इसको बनाने पे आंसर आएगा 1668। हिंदी में इस तरह से कुछ है, ऐसे सेम ही बात है। ऐसा क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। इसका आएगा फल कृषि विज्ञान। इंग्लिश में देख लीजिए, फॉसिल्स का पैलियोंटोली और फ्रूट्स का पोमोलॉजी। इसका आंसर आएगा क्या? अमी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से, अच्छा ये भी, जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। किनारा का तीर, कुल, कगार होता है, अमी नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य विन्यास छाटिए। देखिए, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यही हो जाएगा सही। यही शुद्ध वाक्य है। लड़का भूखों से बेचैन है, सुनने में ही लग रहा है कि इंडिया का आदमी बोल ही नहीं रहा है, नया नया सीखा है विदेश का आदमी हिंदी। चलिए आगे,
2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? नंबर आ गया 2 किलो, 2 किलो नंबर आ गया, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक जो है ये एक लेखक का बात नहीं हो रहा है, पूरा जातिवाचक संज्ञा, पूरा जाति को बोध करा रहा है लेखक, जातिवाचक होगा। रफू चक्कर होना मतलब भाग जाना। भाग जाना किस में है? 3 में है। देखिए को तो है, सिंपल हो गया ये तो। आगे, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? भाई लोग इंग्लिश में ये कन्वर्ट नहीं होगा, हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आगे, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? चिरंतन का विलोम, चिरंतन का विलोम है नश्वर। आगे, डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। क्या होना चाहिए? अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, यानी हर्षिकर वाला अनिल मतलब हवा, अनल मतलब अग्नि, अग्नि। तो इस तरह से ये यहाँ सेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दूसरों के दोष को खोजने वाला, अब जो दूसरा कोई छोटा छोटा गलती खोजते रहे, तुम्हारे में ये गलती था, इसको कहेंगे छिद्रान्वेषी। सॉरी अगर गलत पढ़ लिए तो बुरा ना माने। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले, देखिए सृष्टि कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। चलिए आगे, मैथ है, इंग्लिश में दिख गया, पॉज करके बनाइए। एक बार हिंदी में दिखाते हैं, हिंदी में दिख गया, पॉज करके बनाइए, आंसर आएगा 10,000। हिंदी में दिख गया, इंग्लिश में देखिए, आंसर आएगा 1,50,000। हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में है, हिंदी में देख लीजिए, आंसर आएगा 7200। आगे, हिंदी में दिख गया, इंग्लिश में आंसर आएगा 7.5 घंटा। इंग्लिश में दिखा, हिंदी में देखिए, आंसर आएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉज करके बनाइए तभी मज़ा आएगा सेट करने का, नहीं तो फिर मज़ा नहीं है। इसका आंसर आएगा 15 साल, इंग्लिश में देखना हो तो 15 ईयर्स। इसका आंसर आएगा 1,000, हिंदी में आए ऐसा क्वेश्चन है। आंसर आएगा 12 मिनट, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में ऐसा है। इंग्लिश में दिख गया 32 ईयर्स, हिंदी में ये है, देख लिए इंग्लिश में, आंसर है 2500। इंग्लिश में दिख गया, हिंदी में 22 वर्ष। सेकेंड लैंग्वेज 42 सही आंसर। इंग्लिश, हिंदी, करेक्ट आंसर इज 18, ऑप्शन नंबर 1। हिंदी, इंग्लिश, करेक्ट आंसर इज 18%, ऑप्शन नंबर 4। इंग्लिश, हिंदी, करेक्ट आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर 3। बनाइए इसको, आंसर आएगा 510। इंग्लिश, हिंदी, आंसर आएगा 3105 रुपया। हिंदी, इंग्लिश, आंसर इज 200, इसका तो 96 आएगा, ये 3105 हो गया, ठीक है। इसका 96 आएगा। अब इसका आएगा क्या, इसका आएगा 260, ठीक है, 260 आएगा। चलिए, इसका आंसर ये आएगा, इसमें लैंग्वेज क्या ही चेंज करें, सेम ही है। चलिए, नेम द डिवाइस दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट बाय मीन ऑफ टेलीफोन लाइन। लाइन के साथ अगर इंटरनेट का कनेक्शन मिल रहा है, कहेंगे मॉडेम, हिंदी में पढ़ लीजिए। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, मॉडेम बोलेंगे। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ और कब स्थापित किया गया था?
वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन? तो आंसर होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा सही आंसर। हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाएगा? तो कर्सर को एक शब्द के दाएं ओर बढ़ाने के लिए, कर्सर को एक शब्द के दाएं ओर बढ़ाने के लिए इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट। Which of the following features is included in font dialog box of MS Word 2016? आंसर होगा स्ट्राइक थ्रू, ऑप्शन 2। MS Word 2016 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल है? स्ट्राइक थ्रू। एक LAN पर विचार करें जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल स्विच से जुड़े हो। इस लेन की नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? कंसीडर अ लेन इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्विच। व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ दिस लेन? लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी नेटवर्क नहीं होता है, LAN का क्या था भूल रहे हैं। हाँ तो नेटवर्क ही तो था, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, एन से नेटवर्क हो जाएगा। चलिए आंसर होगा स्टार। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ दिस लेन? तो ये स्टार हो जाएगा, हिंदी में भी देख लीजिए स्टार। एक डैश वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना का एक एकल पेज है, क्या आंसर है? वेब पेज। A web page is a single page of information on World Wide Web. Which of the following IC was used in third generation of computer? थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? तो A और B दोनों हुआ था, SSI भी हुआ था, MSI भी हुआ था। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर A एंड B बोथ। ठीक है, चलिए आगे। Which of the following shortcut key is used? Add a new blank slide to an existing presentation of MS PowerPoint 365। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS PowerPoint 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस M का प्रयोग होगा, कंट्रोल प्लस M का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है सेंटर, नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन सेंटर। विच फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट URL इज डैश नीडेड टू एक्सेस द वेब रिसोर्सेस? डैश कंप्लीट URL का पहला भाग है जो वेब रिसोर्स को एक्सेस करने के काम आता है, तो होगा आंसर प्रोटोकॉल। क्या होगा? प्रोटोकॉल। आगे, द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम इज। तो क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर के एक संग्रह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम को सामान्य सर्विस उपलब्ध कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर, जिन्हें क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता है, किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं? तो इस तरह के हैकर को कहते हैं क्या? ब्लैक हैट। क्या कहते हैं? ब्लैक हैट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकर्स ऑल्सो नोन एज क्रैकर्स
hack to gain unauthorized access to a system and harm its operations or steal sensitive information, हो जाएगा black hat. In which of the following network topologies the communication between two nodes is very fast? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं दो नोड्स के बीच संचार बहुत तीव्र होता है? तो मेश हो जाएगा सही आंसर. मेश क्या होगा? मेश. Which of the following protocols is used by email clients to send email to mail server? मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये प्रोटोकॉल हो जाएगा SMTP. SMTP. ठीक है. आगे VLSI technology was converted into which technology during the 5th generation? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो इसको परिवर्तित किया गया था ULSI में. ULSI में डैश में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है. डैश कंटेन्स डाटा that is stored for a short amount of time, typically in computer's memory. बफर हो जाएगा सही आंसर. बफर contains data that is stored for a short time of amount. How many channels per pixel produce a color image? 3. प्रति पिक्सल कितने चैनल रंगीन छवि उत्पन्न करते हैं? 3. इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? Which of the following is not an example of an optical disc? क्रोम नहीं है, बाकी तीनों है. लास्ट क्वेश्चन. Which is the shortcut key to display the desktop when you have other files open? जब आपके पास अन्य फाइलें खुली हो तो डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो शॉर्टकट की कौन सी है? विंडो की प्लस डी. इस तरह से ये सेट को कंप्लीट किए हैं. आइए अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या स्कोर आता है. उम्मीद करते हैं कि चलिए देखते हैं क्या होता है. आ गया है रैंक 4. पहले से बनाए थे इसलिए मुझे पता था इसका आंसर. आप लोग भी इसी तरह से टेस्ट दें जहाँ दिक्कत होता है. सॉरी, दिक्कत क्या ही होगा, जीके हिंदी कंप्यूटर करवाए ही. आप लोग मैथ रीजनिंग को खुद से पॉज कर करके कीजिएगा. अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो और बनाने का. ठीक है, सब कुछ व्यूज़ पे ही डिपेंड होता है. 50-100 व्यूज़ जाता है तो फिर हिम्मत टूट जाता है बनाने के लिए, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है. बात बस यही है. ठीक है, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक सपोर्ट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.